आखिर वो क्या चीज है जो अमीर को और ज्यादा अमीर और गरीब को और ज्यादा गरीब बना रहा है। दोस्तों, जिंदगी में कौन नहीं चाहता कि वो अमीर बन जाए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोगों का ये सपना, ये इच्छा पूरी ही नहीं हो पाती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है और उन्हें 9 to 5 के जॉब के रेट रेस से बाहर निकाला है। तो इस वीडियो में हम इस बुक के टॉप 3 लर्निंग्स को देखेंगे जो हमें भी फॉलो करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1 कहता है, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी है। दोस्तों, हम जब छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अगर हम एक मूवी देख आए तो हमें भी अगली सुबह एक एक्टर बनना होता था, एक हीरो बनना होता था। अगर टीवी पे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा देख लिया तो हमें भी अगली सुबह एक क्रिकेटर बनना होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये सब तो इम्पॉसिबल है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये सब तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता और इतना सारा पैसा तो मैं कमा ही नहीं सकता। और फिर हम जैसे तैसे मन मार के एक नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। बस किसी भी तरह 10 से 15 हजार की एक नौकरी मिल जाए और मैं अपना खर्च निकाल पाऊँ। कम से कम ये सोसाइटी तो मुझे कामचोर नहीं कह पाएगा। और इसी तरह हम मिडिल क्लास लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें अमीरी से कोसों दूर ले जाता है। एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। ज्यादातर लोगों का आज एक ही मकसद हो गया है, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना और शादी करना और जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर और अपनी कार का ईएमआई भरना। इस तरह एक इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को अमीर करने के लिए। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका डर उन पे हावी हो जाता है। रिच डैड कहते हैं, पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना ही है। वो पुरानी कहावत है ना, पैसे ही पैसे को खींचता है। लर्निंग नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को बनाए रखना। दोस्तों, इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन देखने को मिल जाएंगे जो पहले तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। दरअसल वो अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। उनके अंदर पैसे को लगातार ग्रो करने की स्किल्स और नॉलेज नहीं होता। ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल के लिए, पूरी दुनिया में घर को एक एसेट समझा जाता है, जबकि घर एक लायबिलिटी होता है। घर के मामले में आपको कई साल तक उसके ईएमआई और लोन चुकाना पड़ता है, जिसके चलते आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि पैसे चला जाता है। यानी एसेट सिर्फ उन चीजों को माना जाता है जो हमें घर बैठे पैसे कमा के दे। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पैसे को कैसे ग्रो करना है, मेंटेन करना है, ये जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट एंड लर्निंग नंबर 3 कहता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी पहले खुद को पे कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, ज्यादातर लोग सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह खर्च करने के बारे में सोच लेते हैं। हाँ, और फिर भी ज्यादातर उनके खर्च पूरे ही नहीं हो पाते। इस सब के बीच में सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है। याद रखिएगा, जब भी आपको सैलरी मिलता है तो आप उसका 10% अपने पास रखो। इस 10% को आप सेल्फ पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पैसे को आप चाहे कहीं भी उड़ा दो। इसकी वजह आपको इस पैसे को एसेट या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो बाद में आपको पैसिव इनकम कमा के दे। पैसे कमाने का मकसद सिर्फ उसे खर्च करना नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होना चाहिए। अगर आप वेल्दी और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट इस आदत को अपनाना ही होगा। दोस्तों, लास्ट और बोनस टिप जो कि मैंने अलग से ऐड किया है। बहुत से लोग इन वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। याद रखिएगा, आपके पास जितना भी नॉलेज हो, चाहे आप जितना भी किताबें पढ़ लें, अगर आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे तो सब बेकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।